कन्नौज खातेगांव विधानसभा क्षेत्र के 173 कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी खातेगांव पहुंची, जहां उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी दीपक जोशी के समर्थन में विशाल आम सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस की जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे में जनता को बताया और समझाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की जिन जिन प्रदेशों में सरकार है, वहां की जनता के लिए कांग्रेस ने अनेक कल्याणकारी योजनाएं लागू की हैं। यदि मध्य प्रदेश में हमारी सरकार बनती है तो पुरानी पेंशन बहाली के साथ ही हम 2 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। 100 यूनिट बिजली फ्री, 200 यूनिट पर हाफ, 500 में गैस टंकी और 1500 हर महीने माता बहनों को देंगे। यह भी कहा कि दीपावली पर सभी दीपक जलाएं और अंधेरे को दूर करें। इस अवसर पर कांग्रेस प्रत्याशी दीपक जोशी ने भी अपने सम्मेलन में क्षेत्र की जनता के लिए महत्वपूर्ण काम करने का वादा किया है। कांग्रेस में प्रियंका गांधी ने महिलाओं के सम्मान का वादा किया। उन्होंने प्रदेश से लूट और चोर की सरकार को उखाड़ फेंकने जिताने की अपील की है। इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारीगण उपस्थित थे। खूब हुई, पैसे भी खर्चे सरकार ने। मोदी जी जहाँ जहाँ गए उनको माल्यार्पण किया गया, उनका स्वागत किया गया, महिलाओं ने उनको धन्यवाद दिया। पता चला कि 10 सालों के लिए आरक्षण बिल लागू ही नहीं होगी। तो जब 10 सालों के लिए महिला इसका फायदा देख ही नहीं पाएगी, तो फिर हम आज से इसके लिए खुशी क्यों मनाएं? वही बात है। और यही मुख्य बात मैं कहना चाहती हूँ कि इनकी घोषणाओं को समझो, किस लिए की जा रही है। जो 18 सालों से काम आपके लिए नहीं किया, वो चुनाव के 2 महीने पहले क्यों कर रहे हैं? कोई वजह होगी, वजह साफ है। इनकी घोषणाएं आपके वोटों को लेने के लिए होती हैं। चुनाव हो जाएगा, कोई याद नहीं रखेगा कि किसने कौन सा खाता खोला और उसमें कितने पैसे डाले हैं। ये मेरा अनुभव नहीं है, ये आपका अनुभव है। किसी तरह से समझिए इसको। इसमें मध्य प्रदेश के हर बच्चे को 1 से 12वीं तक निःशुल्क शिक्षा मिलेगी। कक्षा 1 से 12 तक अलग अलग, जैसे 1 से 5वीं तक, 5वीं से 8वीं तक अलग अलग बच्चों को 500, 1000 और 1500 रुपए दिए जाएंगे हर महीने, ताकि जो स्कूल के लिए, पढ़ाई के लिए जो चीजें खरीदनी पड़ती हैं, जो थोड़ा बहुत करना पड़ता है, वो आप कर पाए। यहाँ पे आपको मालूम है 7000 पाठशालाएं बंद हुई हैं इनके राज्य में। नए बनाने के बजाय इन्होंने बंद कर डाले। और वहाँ छत्तीसगढ़ में ऐसे विद्यालय बन रहे हैं, हर जिले में बने हैं, जहाँ पे इंग्लिश मीडियम पढ़ाई जा रही है। और हमने वहाँ घोषणा की है कि 5 साल सरकार और लाओगे तो जितने सरकारी विद्यालय हैं उन सबको अपग्रेड करके हम इंग्लिश मीडियम भी बनाएंगे। आज आप जानते हैं कि महंगाई कितनी है। दिवाली आ रही है, आप सब जानते हैं। जो भी नहीं दिए, मध्य प्रदेश में आज तमाम पद खाली क्यों हैं? बताइए। यहाँ नौजवान खड़े हैं, आप सबने कहा रोजगार नहीं दिए, लेकिन आपको मालूम है कि कितने पद खाली पड़े हैं? कि जैसे स्वास्थ्य व्यवस्था में आप देखें, तमाम पद 90% से ज्यादा हर स्तर पर खाली पड़े हैं। विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के पद खाली हैं। क्यों नहीं भरे? आपकी सरकार रही है 18 सालों से, तो आप भर सकते थे। आजकल तो नौजवान कोई ऐसा नहीं है जो पढ़ा लिखा नहीं है। गरीब से गरीब परिवार में आजकल माँ बाप मेहनत इसलिए करते हैं कि बच्चा पढ़े लिखे और उसका भविष्य मजबूत बने, उसको अच्छा रोजगार मिले। तो तमाम पढ़े लिखे बच्चे हैं, नौजवान हैं। कईयों ने भर्ती की परीक्षाएं की, भर्ती की परीक्षाओं में भी आपने घोटाला कर दिया। आपने दी है, रोजगार मिला, पद खाली पड़े हैं ना, घोटाला हुआ होगा उसमें, और क्या है ना। इस प्रदेश में जितने घोटाले हुए हैं, शायद देश के किसी और प्रदेश में नहीं हुए होंगे इनके कार्यकाल में। मेरे पास एक लंबी लिस्ट होती थी, घोषणाएं हैं, वो पढ़ के सुना देती हूँ क्योंकि वो सबसे आखिरी काम की बात है। मेरी बहनों, लाडली योजना के बारे में सुना? अगर नहीं सुना तो और भी अच्छा है।
लेकिन भाजपा ने आज कल कुछ मेरे ख्याल से 1-2 महीने पहले एक योजना की घोषणा की, लाडली योजना की घोषणा। उसमें उन्होंने कहा है कि आपके खातों में थोड़े बहुत पैसे वो हर महीने डालेंगे, शायद 1200 रुपए। ये कहा है और कुछ महिलाओं को उन्होंने भेज दिए। देखिए, हमारी अपनी घोषणा है, कांग्रेस की ये घोषणा है कि 1500 रुपए आपके खाते में हर महीने हम डलवाएंगे। अब उनकी घोषणा और हमारी घोषणा में फर्क क्या है मैं बताना चाहती हूँ। बहनें बैठी हुई हैं, आप सोचो अगर आपकी कोई सहेली होती जिसकी शादी किसी के घर में हो गई, बड़े परिवार में, परिवार के मुखिया थोड़े कंजूस हैं, ठीक है, पब्लिसिटी खूब हुई, पैसे भी खर्चे सरकार ने, मोदी जी जहां जहां गए उनको माल्यार्पण किया गया, उनका स्वागत किया गया, महिलाओं ने उनको धन्यवाद दिया। पता चला कि 10 सालों के लिए आरक्षण बिल लागू ही नहीं होगी। तो जब 10 सालों के लिए महिला इसका फायदा देख ही नहीं पाएगी, तो फिर हम आज से इसके लिए खुशी क्यों मनाएं? वही बात है। और यही मुख्य बात मैं कहना चाहती हूँ कि इनकी घोषणाओं को समझो, किस लिए की जा रही है। जो 18 सालों से काम आपके लिए नहीं किया, वो चुनाव के 2 महीने पहले क्यों कर रहे हैं? कोई वजह होगी, वजह साफ है। इनकी घोषणाएं आपके वोटों को लेने के लिए होती हैं। चुनाव हो जाएगा, कोई याद नहीं रखेगा कि किसने कौन सा खाता खोला और उसमें कितने पैसे डाले हैं। ये मेरा अनुभव नहीं है, ये आपका अनुभव है।